दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि सीजन 2 में एक इमोशनल ट्रैक चल रहा है, जिसमें एक तरफ रिश्ते टूटते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ रिश्ते जुड़ते नजर आ रहे हैं। दर्शकों को देखने में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि अब फिर से वीरानी परिवार एक छत के नीचे शांति निकेतन में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं रणविजय की सच्चाई जानने के बाद पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। वीरानी परिवार मौके का फायदा उठाते हैं और गरिमा की कस्टडी परी को दिलाने के लिए कोर्ट में फाइल लगाते हैं। रणविजय की करंट सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट भी परी को गरिमा की कस्टडी दे देता है। यह देखकर सभी खुश होते हैं। मीर परी को बताता है कि उसे रणविजय से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है, क्योंकि गरिमा की कस्टडी अब हमेशा के लिए परी की हो गई है। यह सुनकर परी खुश होती है। वह शोभा से कहती है, दी कितना अच्छा हुआ, माँ हमेशा कहती थी जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह तुलसी से भी कहती है कि माँ देखो पापा क्या कह रहे हैं कि गरिमा की कस्टडी अब हमेशा के लिए मेरी हो गई है। तुलसी यह देखकर खुश हो जाती है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। दूसरी ओर गोमजी अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। वह एम्प्टी ब्रिज के पास रहता है। ये एम्प्टी ब्रिज को देखने पर गोमजी को उस पुरानी यादें ताजा हो जाती। वह मीर और नोइना की बातों को याद करता है। मिस्टर बालन से संतोष के बारे में पूछता है तो मिस्टर बालन संतोष का ठिकाना यहीं पास में एक झोपड़ी का बताता है। यह देखकर गोमजी चौंक जाता है कि ये तो वही जगह है जो नोइना ने उन्हें बताई थी, जिस रात के बाद उसके माता पिता का रिश्ता एकदम से टूट चुका था। गौतम मन ही मन सोचता है यह कुछ बड़ा हाथ लगने वाला। तभी वह संतोष आता है तो गोमजी उससे उसके बारे में सवाल जवाब करता है, लेकिन वह कुछ बताने में अटकता है। तभी गोमजी कहता है कि मैं तुम्हारा वकील और मुझसे छुपाना तुम्हें गलत हो सकता है। मुझे तुम्हारे सारे कामों के रिकॉर्ड चाहिए जो तुमने अब तक किए हैं। यह सुनकर संतोष सीढ़ियाँ लेकर आता है। तभी वह गौतम कहता है कि अभी तो पेन ड्राइव का जमाना है, तुम अभी तक इतनी सारी सीढ़ियाँ लेकर बैठे हो। तभी संतोष बताता है जो काम मैंने अब तक किए उसके सारे रिकॉर्ड इन्हीं में हैं। गौतम कहता है तो बहुत समय लगने वाला है मिस्टर बालन, पैसे तैयार रखिएगा, घंटों के हिसाब से पैसे ले रहा हूँ, ये आपको पता है। मुझे ये सारी सीढ़ियाँ देखनी पड़ेगी, उसमें काफी घंटे लगने वाले हैं। गौतम सीढ़ियाँ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्विच पर पड़ती है। गौतम संतोष से पूछता है ये क्या है, तो वह सिर्फ बिजली का बोर्ड कहकर टाल देता है। लेकिन गौतम कहता है मैं पुलिस नहीं, मैं वकील हूँ, तुम समझ सकते हो। तभी संतोष बताता है ये एक हिडन कैमरा है, 6-7 साल पहले यहाँ चोरी हुई थी, इसलिए मुझे यहाँ लगाना पड़ा। लेकिन गौतम कहता है अगर ये आईबी के हाथ लग गया तो तुम बुरी तरह फंस सकते हो, इसे यहाँ से हटाओ। क्या तुम्हारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है? तो संतोष बताता है मेरे कंप्यूटर में इसकी सारी रिकॉर्डिंग है। तो गोमजी कहता है कि सारी रिकॉर्डिंग मुझे भेजो, मैं आराम से देख लूंगा। दूसरी तरफ परी गरिमा को खाना खिलाती है, लेकिन वह खाना ना खाकर गुमसुम बैठी रहती है। देखकर परी घबरा जाती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ गरिमा के साथ। वह तुलसी से कहती है तब से आई है जब से गुमसुम बैठी है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। लेकिन तुलसी हिम्मत से काम लेती है और गरिमा के साथ साथ माधवी को भी बुलाती है और उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में समझाती है और आराम से पूछती है क्या कुछ अंकल ने आपको बैड टच किया था। लेकिन गरिमा मना कर देती है कि उसने मुझे बैड टच नहीं किया। तभी तुलसी परी से कहती है कि अब गरिमा के लिए तुम्हें शांति निकेतन वापस जाना चाहिए, यही सही रहेगा, तुम मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हो। परी शोभा के साथ साथ निकेतन चली जाती है तो मीर कहता है बेटा अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, रणविजय अब हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गया है, तुम अपने घर में आराम से रह सकती हो। तभी ऋतिक कहता है कि रणविजय हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चला गया है, यू डोंट वरी। तभी रणविजय वहां आता है और कहता है आई एम बैक। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी रणविजय कहता है मुझे बेल मिल गई क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अपने घर आकर कितना सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन मीर उसका हाथ पकड़ लेता कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम मेरे घर से निकलो। विजय कहता है मैं गरिमा को ले लूं, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मीर मना कर देता है क्योंकि वो गरिमा की कस्टडी परी को मिल चुकी है। यह सुनकर रणविजय चौंक जाता है कि ये सब कैसे हुआ। रणविजय उसे सच नहीं मानता, इसलिए मीर उसे कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देता है और कहता है कि गरिमा की कस्टडी हमेशा के लिए परी की हो गई है। यह देखकर रणविजय शौक हो जाता है कि अब क्या होगा। रणविजय फिर से एक सिक्का फेंकता है कि नहीं मैं तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। तो ऋतिक कहता है तो ये कंपनी नहीं है, हमारा घर है, इसलिए हमारे घर से निकलो। रणविजय चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं तुमसे एक एक से बदला लूंगा। वह सबको धमकी देता है, लेकिन मीर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उसके सामान के समेत उसे बाहर फेंक देता है। यह देखकर नोइना चौंक जाती है। रणविजय के जाने के बाद नोइना मीर से कहती है आराम करो, कल बहुत थक जाओगे क्योंकि कल भागदौड़ वाला दिन है। तब मीर पूछता कल क्या है? वह बताती है कल कोर्ट में तुम्हारी। यह सुनकर मीर चौंक जाता है और कहता है मुझे याद है, लेकिन तुम बार बार क्यों याद दिला रही हो। तब नोइना सोचती है सब कुछ ठीक है, लेकिन बस अब तुलसी मना ना करे तभी ठीक होगा। आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं गौतम रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे नोइना और मीर के बीच की सच्चाई का पता चल जाता है। वह कहता है कि मीर और नोइना के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये बात मुझे माँ को बतानी चाहिए क्योंकि उनका रिश्ता इसी बात से टूटा है। आगे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या गौतम अपने माता पिता के टूटे रिश्ते को बचा पाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।